भजन के पश्चात आवाज एक भजन विश्वास रूप भगवान श्री जी समर्पित है। उमापति महादेव की जय। सत्य है शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है। तीनों लोक है तुझ में तेरी माया परंपार है।
उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। मानस में सज्जनों आवाज प्रसंग। तो माता सती जिला बहुत समझाते भगवान शिव जी, लेकिन नहीं माने और क्या करते कि माता सीता के रूप धर के परीक्षा लेकर बढ़ जाते भगवान के। और भगवान तो अंतर्यामी है, वो जहाँ देखती ना माता सतीला तो कहते कि हे माता आप अकेला जंगल में काय करते हो। तो माता सती संकोच पड़ जाते और भगवान राम अपन पूरा लीला न दिखाते माता सतीला। जे रास्ता में जाए माता सती भगवान राम की दर्शन हो। और ये जब जानते भगवान शिव जी कि काका रूप धर रही से सीता के रूप जिले में मां मानते, तो भगवान शिव जी माता सती के त्याग करते थे। अर्थात ये जाए कि मां सती जिन भगवान के अहंकार स्वरूप पूजिस उकर कारण परमात्मा ने पहचान पैसे। और जब उकर त्याग कर दी तो मां सती कहते कि मैं मोर प्रभु शिव जी के बिना मोर शरीर रख के का करूं करके अपन पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाके अपन प्राण की आहुति दे देते। और मरत मरत यही वरदान मांगते कि जब भी मैं जन्म लो भगवान शिव मला पति के रूप में मिले। और जब पार्वती जन्म धरते ना तो फिर वही प्रश्न रखते ज्ञान घाट में वक्ता भगवान शिव जी और कौन सुने माता पार्वती। फिर वही प्रश्न रखते प्रथम सुकारण कहूं विचारी निर्गुण रूप सगुण बपुधारी। फिर वही पूछते कि जे निर्गुण ब्रह्मा रे जेकर कोई आकार नहीं है वो सगुण रूप कैसे ली। वही प्रश्न फिर करते माता पार्वती जन्म में। और भगवान शिव जी बोला कथा सुनाते अर्थात भगवान निराकार ब्रह्म हरे जेकर कोई आकार नहीं है लेकिन सगुण रूप का बल लेते। तो जब जब ये धरती में धर्म पर अधर्म हावी, सत्य पर असत्य के हावी होते भारी पड़ते, तब तब भगवान ने ये धरती के बाहर धारण करे पर अवतार लेना पड़ी। और का के कारण व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भक्ति वश कौशल्या की गोद। भगवान अपन भक्त के प्रेम में बंद के भक्ति में बंद के सगुण रूप में आते हैं। तो माता सज्जनों माता पार्वती जब पार्वती जन्म में भगवान की कथा ला सुनती ना तब वह अमर हो जाते। पर कारण भगवान की कथा ला अमर कथा कहे। और एक ये हो और एक और कौन रही से जिन भगवान के विश्वास रूप नहीं अहंकार स्वरूप पूजी से लंकापति रावण। ये भी भगवान शिव के भक्त हरे, भगवान शिव के शिष्य हरे। भगवान शिव 10 बार ले पर शीश काट काट के चढ़ाए पूजो अमित बाल त्रिपुरारी। लेकिन वो भी अहंकार से पूजे जेकर कारण रावण ला 14 जन्म 17 बार समझे कि अब भी समय है कि काकर संपेर करे सो पार ब्रह्म परमात्मा तीनों लोग 14 भुवन के स्वामी। अब भी समय है रावण के माता जानकी ला वापस कर और भगवान के शरण में जा। भगवान सब अपराध विचारी कतनो पाप कर रहे भगवान के शरण में जाबे तो सब अपराध भुला देते। लेकिन रावण नहीं माने कबर मोह दस मोल तक ब्रात आकार पकारी जित काम विश्रामहारी। मोह शकल व्याधि कर मूला किंते पुनि उपजई भोशुला। सब बाधा के मूल जड़ यही मोह हरे। और जब तक ये मोह छाए रही तब तक भगवान ला पहचाने पर पर्दा के काम करते, ये आवरण बने रखे। तो कर कारण रावण भी नहीं पहचान पाए भगवान ला। और का हो इसकी रावण के साथ साथ उकर कुल के नाश हो जाते। तो मास सज्जनों भगवान राम जी कहते का कि अगर मोर भक्ति चाहत हो तो भगवान शिव के कौन से रूप ला पूजना पड़ी, विश्वास रूप ला धारण कर पड़ी। शंकर प्रिय मंद्रोही शिवद्रोही ममदास और तीन अर करे कलप भरे घोर रखहु वास। अर्थात जिन भगवान शिव से द्रोह करी और मोर भक्ति पाना चाहिए तो ओला मोर भक्ति मिलने वाला नहीं है। और जैन मोर से बैर करिए भगवान शिव की भक्ति चाहिए तो ओला भगवान शिव की भक्ति मिलने वाला नहीं है। अर्थात हमला दोनों ला पूजन पढ़े कबर एक विश्वास हरे तो एक ज्ञान हरे। और कहा था कि तेन और करही कलब भरी घोर नरक नहवास। और जैन ये दोनों ला अलग अलग माने की गलती करी वो घोर नरक में वास करी। अर्थात हमला काकर भक्ति करना है, भगवान राम और भगवान शिव दोनों की भक्ति करे पड़े।
काबर इमन एक दूसर के स्वामी हरे, एक दूसर के भक्त हरे। भगवान राम परम शिव भक्त हरे, भगवान शिव परम राम भक्त हरे। और फिर कहते कि जे रामेश्वर दर्शन करे ते तनु तजिमम लोक सिधारे। अर्थात भगवान राम के बनाए हुए ये शिवलिंग के जेने भी दर्शन करे, ये शिवलिंग के दर्शन करे से कहाँ जाए न मिल होला, भगवान के लोक मिल हुई। अर्थात के जाए कि ये बाबा गोस्वामी जी भगवान रामेश्वर शिवलिंग के जरिए पूरा भारतवर्ष की यात्रा बताते हैं। कहते कि जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजिमम लोक सिधारे। जे ने रामेश्वर जी के दर्शन करहि ना, वह ये शरीर छोड़ के कहाँ बोला भगवान राम के धाम मिली। और जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति न पावई। और जे ने एमे लाके काला चढ़ाई, पहले गंगा जल चढ़ाई तो ओला का मिली सायुज्य मुक्ति मिली। मुक्ति भी के प्रकार के होते, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति कौन न मिले रही से, कौन न मिले रही से जय विजय जैन कौन रही से भगवान के द्वार पर ए मतलब सारूप्य मुक्ति मिले रही से। अर्थात भगवान के रूप रही सिक्रोमन के रूप हा एला सारूप्य मुक्ति कथे। और सारूप्य मुक्ति मिलते हुए भी उकर अंदर कार्य से, अर्थात उकर अंदर भगवान के रूप तो रही से सारूप्य भगवान स्वरूप का रूप रही से, लेकिन भगवान जैसे ओकर मन हनी रही से। अर्थात ओकर अंदर अहमता आ गई से, जेकर से वो का करते सनकादिक ऋषि मला जाय से रोक दी, माता लक्ष्मी ला भी भगवान शिव के पास जाय से रोकते। जेकर कारण ऋषि मुनि मन जब श्राप देथिनी तो 3 जन्म तक मन राक्षस जन्म धरी से। तो अर्थात कहे जाए कि मुक्ति के प्रकार के सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। अब जैन कहते कि मुक्ति ठीक हरे कि भक्ति ठीक हरे। जेला मुक्ति मिल जाती तो भगवान के निकटतम नहीं मिले होला। और जैन भक्ति चाहिए ना, जो भक्ति मांगते वो भगवान के साथ मिलते होला। ओकर कारण भगवान के भक्त मन का चाहते अस विचारी जी परम सयाने मुक्ति निरादर भक्ति सुहाने। जिन भगवान के परम भक्त रथनी मन मुक्ति नहीं मांगे, भक्ति ला ही मांगते। काबर अब भक्ति के भी कई ठो रूप है, निर्भरा भक्ति, अमला भक्ति, विमल भक्ति। विमल भक्ति जिसमें कोई प्रकार के मल न हो। निर्भरा भक्ति जिसमें हम भगवान ऊपर निर्भर रहा। और ये निर्भरा भक्ति कौन कौन मांगे, बाबा गोस्वामी जी भी मांगे हैं, हनुमान लाल जी भी मांगे हैं। कैसे जिसमें हम लोग कुछ करे की आवश्यकता नहीं हो, भगवान ऊपर निर्भर रहो। हमार सब चिंता कौन करी, भगवान करी, देख रेख कौन करी, भगवान करी। ये हरे निर्भरा भक्ति। तो आवन चलन एक भजन भगवान राम जी को समर्पित है। खबर आज हम धन्य हो गए। कैसे कि अवध में भगवान रामलला विराजमान हो गए, वर्षों के तपस्या पूर्ण हो गए। भारतवासी मन के भाग जाग गए, छत्तीसगढ़ वासी मन के भाग जाग गए, और ये धौरा बनाठा के वासी के भी भाग जाग गए। कैसे जब छत्तीसगढ़ के भांचा राम अवध में विराजमान हो गए। आवन चलन एक भजन भगवान राम जी को समर्पित है। श्यावर रामचंद्र की जो तिल माही तिल है, जो जगमगे में आग, तेरा साईं तुझ में जाके सके तो
बोलो श्याम रामचंद्र की जय। कव्वाल की शोभा कव्वालियों से बढ़ती है, गुलाब की शोभा लालियों की शोभा से बढ़ती है, और मंच पर बैठे कलाकारों की शोभा आपकी तालियों से बढ़ती है, आपकी तालियों से बढ़ती है। अभी आप सुन रहे थे श्री